क्या हुआ मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के बीच मैच में? विंस मैकमैन ने किसके खिलाफ आज रेसलमेनिया में मैच लड़ा? एजे स्टाइल वर्सेस एज के बीच मैच कैसा रहा? नाइट 2 कैसा रहा? क्या क्या दिखा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत काफ़ी इमोशनल हुई जब ट्रिपल एच ने एंट्री करी, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। वो भी अपने पुराने अंदाज में दिखे, बट आज अंतर इतना था कि वो रिंग गियर में नहीं थे, वो सूट में थे। बोलने के लिए वो थोड़ा टाइम लेते हैं और क्राउड थैंक यू हंटर चैंट्स कर रहा था। हाथ में बूट लेके वो खड़े होते हैं, जिनको वो रिंग के बीचों बीच रख देते हैं। क्राउड की तरफ से देखना, फिर स्टेज की तरफ देखना, वाकई इमोशनल मोमेंट था, खुद ट्रिपल एच के लिए भी और हमारे लिए भी। 90s किड्स के लिए काफ़ी इमोशनल होगा, क्योंकि जब से हमने WWE देखना शुरू करा, ट्रिपल एच को देखा और बचपन में उनकी तरह मुंह में पानी भर के ट्रिपल एच की तरफ फुब्बारा मारना तो शायद सबने करा होगा। खैर, ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं आप सभी को थैंक यू कहने के लिए बाहर आया हूं और कुछ प्यार दिखाना चाहता था। एक के बाद एक कई सारे पायरोस चलते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं वेलकम टू रेसलमेनिया, फिर वो अपने बूट रिंग के बीचों बीच छोड़ के चले जाते हैं। एक इरा का आज एंड हो गया। ट्रिपल एच का ये फाइनल रेसलमेनिया मोमेंट था। फर्स्ट मैच हमें आरके ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच रॉ टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। फॉर्ड, रिडल, गेबल मैच की शुरुआत करते हैं। पहले फॉर्ड, फिर रिडल गेबल में मार देते हैं और फिर रिडल और फॉर्ड भी भिड़ जाते हैं। फिर इन सभी के बीच ब्रॉल दिखता है। पहले फॉर्ड, फिर गेबल इन सभी के ऊपर शानदार डाइव लगाते हैं। अब ओटिस आके रिडल में बेहिसाब मार देते हैं और उनके थप्पड़ भी लगाते हैं। अल्फा मैच में हावी हो चुके थे। मैच में आरके ब्रो और अल्फा के बीच ज़्यादा भिड़न देखने को मिली। ऑर्टन को टैग मिला तो उन्होंने आके जो हाथ लगा उसको मारा। फिर आरके ब्रो ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दोनों मेंबर्स को मिड रोप डीडीटी लगा दी। इसके बाद अल्फा ने आरके ब्रो को रिंग के बाहर करा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को धर लिया। हालांकि फॉर्ड ने किक आउट करा। ऐसे ही स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने गेबल को पिन करा तो उन्होंने भी किक आउट कर दिया। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब फॉर्ड टॉप रोप से स्प्लैश की तैयारी में थे, बट रिडल ने जबरदस्त आरकेओ फॉर्ड में लगाई, बट वो किक आउट कर गए। अब गेबल स्प्लैश लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन मिड एयर आरकेओ देके मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद आरके ब्रो स्ट्रीट प्रॉफिट्स मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं और वो गेबल स्टीवसन को बुला लेते हैं। अभी चैट गेबल आके गेबल स्टीवसन के हाथों से कोल्ड ड्रिंक फेंक देते हैं। अब चैट गेबल को भी उड़ता तीर लेने की आदत है। गेबल स्टीवसन ने उनको बेली टू बेली लगा के ढेर कर दिया। इसके बाद हमें बॉबी लैशले वर्सेस ओमास के बीच मैच दिखा। शुरू में ओमास ने बॉबी लैशले पर अटैक करा और उनको कोई मौका नहीं दिया। बॉबी लैशले पलटवार कर रहे थे, बट ओमास उसे फेल कर रहे थे। तभी बॉबी ने ओमास में थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद ओमास का गुस्सा, फिर उन्होंने बॉबी लैशले में जो मार दी है वो देखने लायक थी। ओमास ने बॉबी लैशले जैसे भारी भरकम सुपरस्टार को तान के दोनों हाथों पर नीचे फेंक दिया। वहीं बॉबी लैशले ने हर्ट लॉक भी ओमास को लगाया, जो कि ओमास ने तोड़ दिया। अब बॉबी लैशले फाइट बैक करते हैं, ओमास को सुप्लेक्स लगाते हैं, स्पीयर्स देते हैं, पिन करके यहाँ मैच जीत लेते हैं। ओमास की विनिंग स्ट्रीक बॉबी लैशले ने मैनिया में तोड़ दी। अब हमें सैमी ज़ैन वर्सेस नॉक्सविल के बीच एनीथिंग गोज मैच दिखा। बेल बजते ही सैमी ज़ैन नॉक्सविल में हेलवा किक लगा देते हैं। सैमी ज़ैन नॉक्स को रिंग के बाहर ले जाते हैं। रिंग साइड नॉक्स के कुछ साथी बैठे थे। सैमी ज़ैन उनको उकसाते हैं, तभी नॉक्स फायर एक्सटिंग्विशर से सैमी ज़ैन के मुंह पे धुआं मारते हैं। अब इस मैच में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो जिसके हाथ जो लगा उसने वो मारा। पहले मौका सैमी ज़ैन को मिला, उन्होंने स्टील की ट्रे से फिर क्रच से नॉक्स की पीठ पर मारा। नॉक्स की पतली सी कमरिया लचक गई, फिर ड्रम मारा। अभी तक सैमी ज़ैन के लिए चीज़ें बहुत आसान लग रही थी। अब नॉक्स 2 ढक्कन उठा के सैमी ज़ैन के कंटाप बजा देते हैं। सैमी ज़ैन नॉक्स को टेबल पर दे मारते हैं। मैच अच्छा दिखा, जिसमें फन, एक्शन सब कुछ था। तभी यहाँ एक क्रू मेंबर की एंट्री हुई। उसने टी शर्ट फाड़ के सैमी ज़ैन को मारने के लिए चैलेंज करा। ये शायद इसलिए था कि नॉक्स में थोड़ा मार कम पड़ सके। अब चलो, टी शर्ट तो उतारी, वो तो कच्छे में आ गया और अपने पुट्टे पे खुद ही हाथ मार रहा था। ये बड़ा फनी सीन था। सैमी ज़ैन ने मार के उसको रिंग के बाहर करा और फिर रिंग के नीचे कर दिया। तभी रिंग के नीचे से वी मैन आया, जो कि एक बोना था। उसने भाई सैमी ज़ैन में बड़े पंचेस लगाना शुरू करे और मारते मारते रिंग में लाए। नॉक्स ने टोर्नेडो डीडीटी लगा दी। फिर सैमी ज़ैन उठते हैं और फिर नॉक्स और बोने में मार देते हैं। दोनों के बीच मैच काफ़ी सही था। फन तो ज़बरदस्त दिखा, मज़ा आ गया इस मैच में। तभी नॉक्स का पूरा क्रू आ जाता है। उसमें चड्डी छाप भी था। इन्होंने बड़ा माउस ट्रैप निकाला, उसमें सैमी ज़ैन को फंसा के नॉक्स ने पिन करके उन्हें हरा दिया। इनक्रेडिबल मैच था यार। हमें साशा बैंक्स, नाओमी वर्सेस शायना बैसलर, नटालिया वर्सेस
रेहा रिप्लाई मॉर्गन वर्सेस मेला वेगा के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। साशा बैंक्स तो भाई लेमो में एंट्री लेती हुई दिखाई दी। शुरू में तो कोई लड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए कोई किसी को टैग दे रहा था, कोई किसी को टैग दे रहा था। बैंक्स और रेहा ने फाइनली मैच शुरू करा और फिर बैंक्स और मॉर्गन सामने आमने आती हैं। उधर दूसरी टीम्स ने नाओमी और रेहा को रिंग के बाहर अटैक कर दिया। शाइना ने तो कार्मेला और वेगा को आंखें दिखाई तो दोनों रिंग से खिसक ली। अच्छा मैच दिखा वुमेन्स के बीच। एक टाइम सभी रिंग में ढेर पड़ी हुई थी। मैच के एंड में बैंक्स और नाओमी ने मेला को अपनी साइड फंसाया और पिन करके यहाँ मैच जीत लिया और बन गई न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। अब टाइम था एज वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच का। एजे स्टाइल जब एंट्री कर रहे थे तभी उनके गाल से खून आने तक वो दिखाई दिया, शायद वो पायरो वगैरह उनको हिट कर गया। मैच शुरू हुआ, एजे अलग ही एग्रेशन में थे। उन्होंने शुरू में ट्राई करा बट एज बच के निकल गए। हालांकि एजे ने ड्रॉप किक और कुछ आर्म ड्रैग एजे को लगाए। काफ़ी देर इनके बीच टेक डाउन की कोशिश चलती रही। एजे अब एज को नी मारते हैं और रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स में उनका सर बजा देते हैं। अब एजे स्प्रिंग बोर्ड 450 लगाते हैं बट एज नी लगा देते हैं। फिर एज एजे स्टाइल में बेहिसाब मार लगाते हैं। एज में आज कुछ फुर्ती की कमी दिखाई दे रही थी, शायद या तो उनके नए कैरेक्टर की वजह से। मैच काफ़ी स्लो आगे बढ़ रहा था। एजे ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। एजे स्टाइल एक्चुअल में ऐसे मैचेस देने के लिए जाने जाते हैं। दोनों काफ़ी थक चुके थे। अब एज ने एजे स्टाइल को क्रॉस फेस लगा दिया, एजे उससे छूटे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। इनक्रेडिबल मूव्स भी देखने को मिले, जैसे कि एजे ने टॉप रोप से एप्रन पर एज को जो सुप्लेक्स दी वो वाकई देखने लायक थी। मैच एंड फेस में आया जहां एजे ने एज को स्टाइल क्लच लगा के पिन करा बट एज ने किक आउट कर दिया। एजे अब फिनोमिनल फॉर आर्म के लिए रेडी थे, तभी डैमियन प्रीस्ट रिंग साइड आ जाते हैं। एजे का ध्यान हटता है, फिर वो फिनोमिनल फॉर आर्म लगाते भी हैं तो एज मिड एयर में स्पीयर लगा के पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। डैमियन प्रीस्ट रिंग में आके एज की जीत को सेलिब्रेट करते हैं और दोनों का यहाँ पे अलायंस देखने को मिला। अब हमें हॉलैंड शेमस वर्सेस कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड्स के बीच मैच दिखा। हॉलैंड और कॉफी किंगस्टन मैच की शुरुआत करते हैं। अब इस मैच को ओरिजिनली नाइट 1 में होना था बट WWE ने इसे वहाँ से हटा के नाइट 2 में शिफ्ट कर दिया। अब WWE को ये मैच कैसे भी कराना था उसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच मैच बहुत छोटा था। मैच एंड में बुच ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करा, शेमस ने ब्रॉक किक लगाई और हॉलैंड ने मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। न्यू डे की इतनी बड़ी हार के ग्रैंड स्टेज पर क्या मायने हैं। अब हमें अंडरटेकर देखे, वो रैंप पर आते हैं, क्राउड उन्हें काफ़ी चीयर्स करता है। फिर अंडरटेकर अपने पुराने अंदाज में हाथ ऊपर करके फैन को चीयर करते हैं। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस पैट मैकेफी के बीच मैच दिखा। बट ये क्या, विंस मैकमैन की एंट्री होती है। वो ऑस्टिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी ये कह के कि फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन है। सीरियसली विंस, चौमुसा तो लगता है यार। अब जब पैट मैकेफी की एंट्री हुई तो उनकी एंट्री पे कुछ बालाएं नृत्य करती हुई दिखाई दी। बैल बजते ही दोनों के बीच मारा मारी शुरू हो जाती है। विंस मैकमैन ये सब बैठ के देख रहे होते हैं। पैट और ऑस्टिन दोनों ही एक दूसरे में मार देते हैं। ऑस्टिन चौमू विंस मैकमैन को दिखा दिखा के पैट में मार दे रहा था। पैट सुप्लेक्स लगा के फाइट बैक करते हैं। एक बात तो है यार, पैट मैकेफी यार बंदा बड़ा गजब का है। अपने ही मैच में ऑस्टिन को मार के कमेंट्री खुद ही कर रहा था। मज़ा तो इनके मैच में बहुत आया। पैट ने ऑस्टिन को रोल करके यहाँ हरा दिया। हार के बाद ऑस्टिन के पास विंस मैकमैन जाते हैं। इसके बाद विंस मैकमैन कोट उतार के रिंग में आ जाते हैं। अब विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकेफी के बीच एक मैच दिखा। काफ़ी देर विंस मैकमैन ही पैट मैकेफी में मार देते दिखाई दिए। शायद वो उम्र का लिहाज कर रहे थे या बॉस होने का। पैट का वो एग्रेशन देख के विंस बाबा डर गए तो ऑस्टिन ने पीछे से आके पैट मैकेफी को गिरा के टर्न बकल में उनको मार के गोल कर दिया। विंस मैकमैन ने यहाँ मैच जीत लिया। इसके बाद ऑस्टिन बड़ा रिंग कॉर्नर पर खड़े होकर पोज मार रहे थे। वैसे विंस मैकमैन से पूछना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तभी स्टोन कोल्ड की एंट्री होती है। वो आके ऑस्टिन थ्योरी को रिंग से ऐसे निकाल के फेंकते हैं जैसे कि चाय में पड़ा मच्छर। फिर स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन को बियर पिला के स्टनर मारते हैं। इसके बाद स्टोन कोल्ड पैट मैकेफी के साथ बियर पी के सेलिब्रेट करते हैं और उनमें भी स्टन लगा देते हैं। मैंने कहा ना, पैट मैकेफी बंदा बड़ा गजब का है। गिरने के बाद भी वो बियर पी रहे थे। इसके बाद स्टोन कोल्ड वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली अब हमें मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन मैच देखने को मिला। रोमन रेंस के साथ ऊसोस और पॉल हेमन एंट्री लेते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहीं ब्रॉक लेसनर खुद को इस मैच में इंट्रोड्यूस करते हैं। मैच शुरू हुआ और शुरू में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर ने स्पिलियर लगा के पिन करा। ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया। फिर 2 सुपरमैन पंच ब्रॉक लेसनर को लगा दिए। ब्रॉक लेसनर अभी भी हंस रहे थे और रोमन रेंस को सुप्लेक्स सिटी उन्होंने घुमा दिया।
5 बैक टू बैक सुप्लेक्स रोमन रेंस पे लगाई और फिर जैसे ही F5 के लिए उन्होंने उठाया, रोमन रेंस ने काउंटर करते हुए सुपरमैन पंच लगा दिया। अब ब्रॉक लेसनर की F5 को रोमन रेंस ने किकआउट करा। फिर ब्रॉक लेसनर F5 के लिए रोमन को फिर से उठाते हैं तो रोमन रेंस काउंटर करते हुए ब्रॉक लेसनर को कॉर्नर में धक्का देते हैं। वो रेफरी से जाके भिड़ जाते हैं, तभी रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो देते हैं और टाइटल से ब्रॉक लेसनर के फेस पर स्मैश करते हैं, पिन करते हैं, बट ब्रॉक लेसनर यहाँ किकआउट कर देते हैं। अब ब्रॉक लेसनर अचानक से रोमन रेंस को किमोरा लॉक में पकड़ लेते हैं, हालांकि वो बहुत स्ट्रगल करके रोप पकड़ लेते हैं। ब्रॉक लेसनर फिर रोमन रेंस को F5 के लिए उठाने वाले थे। रोमन रेंस काउंटर करते हैं, स्पीयर लगाते हैं, पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और बन जाते हैं डबल चैंपियन। सेलिब्रेशन दोनों टाइटल के साथ रोमन रेंस का देखने को मिला और जबरदस्त पायरोस के साथ शो यहीं एंड हो गया। नाइट 2 काफ़ी ज़्यादा सही शो था। जिन मैचेस से कोई उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, जैसे कि सैमी ज़ेन वर्सेस नॉक्स के मैच में तो मजा ही बांध दिया। पैट मैकेफी और ऑस्टिन थ्योरी के मैच में भी विंस मैकमैन दिखाई दिए, ये भी तगड़ा और गजब का सीन रहा। ट्रिपल एच ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। एजे स्टाइल और एज के बीच भी अच्छा मैच देखने को मिला। वहीं डेमियन प्रीस्ट का एंगल मुझे इस मैच में समझ में नहीं आया, अगर क्लियर फिनिश होता इस मैच में तो ज़्यादा अच्छा होता। वहीं बॉबी लैशले के हाथों ओमास को शायद हराते हुए नहीं दिखाना चाहिए था, इससे अच्छा होता मैच नो कॉन्टेस्ट के साथ एंड कर दिया जाता। मेन इवेंट में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, जो कि एक प्रेडिक्टेबल मैच था। हालांकि इस मैच में बहुत सेलेक्टेड मूव्स देखने को मिले, जैसे कि स्पीयर, सुपरमैन पंच, सुप्लेक्स और F5। अब आप बताना आपको ये मैच कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।